हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एस्टेट की सीरीज़ में कवयित्री ललित द्वारा रचित वाक के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर। ललित किस भाषा की कवयित्री हैं? डोंगरी, कश्मीरी, सिंधी, गढ़वाली। तो ललित जी कश्मीरी भाषा की कवयित्री हैं। ललित की काव्य शैली क्या है? वाग, वाक, वाग या वाक। तो ललित जी की काव्य शैली है वाक। ललित का अन्य नाम कौन सा नहीं है? लारिफा, लल्लेश्वरी, लाली, लला। तो ललित जी का जो अन्य नाम नहीं है वो है लाली। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या अनुप्रास। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। एक रूपक सा बांध दिया गया है जिसके कारण रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कच्चे धागे की से कवयित्री का क्या आशय है? धागा कच्चा है, धागा कपास का है, सांसें या कमजोर साथी। तो रस्सी कच्चे धागे से जो कवयित्री का अर्थ है वो है सांसों से। नाव किसे कहा गया है? संसार को, घर बार को, दौलत को या जीवन को। तो कवयित्री जी ने नाव जो कहा है वो जीवन को कहा है। कवयित्री किसके घर जाना चाहती है? पति के, परमात्मा के, मायके या प्रेमी के। तो जो कवयित्री है उन्होंने परमात्मा के घर जाने की इच्छा प्रकट की है। समखा तभी होगा संभावी में समखा से क्या तात्पर्य है? मन को वश में करना, गम खाना, सबको समान समझना, मन के अनुसार चलना। तो समखा का यहाँ जो कवयित्री ने अर्थ लिया है वो है मन को वश में करना। कवयित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? मंदिर का बंद द्वार, परमात्मा का नाम न लेना, चेतना का संकुचित होना, गूंगा होना। तो यहाँ पर कवयित्री ने बंद द्वार, चेतना का संकुचित होना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी को दूं क्या उतराई में मांझी कौन है? मल्हा, साथी, पति या परमात्मा। तो यहाँ पर जो मांझी है वो है परमात्मा। कवयित्री ने उतराई किसे माना है? चंचलता को, सद्कर्मों को, क्रोध और मोह को, ईर्षा और द्वेष को। तो कवयित्री ने उतराई जो माना है वो सद्कर्मों को माना है। सुषुम सेतु कौन सा पुल है? सुषुम सेतु कौन सा पुल है? सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, सूक्ष्म भावनाओं रूपी पुल, परमात्मा की भक्ति रूपी पुल या सांसारिक मोहमाया रूपी पुल। तो सुषुम सेतु का जो पुल माना गया है वो है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। कवयित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्म। तो कवयित्री ने शिव का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री ने ज्ञानी किसे माना है? बहुत पढ़ा लिखा, आडंबरपूर्ण भक्ति करने वाला, सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला, योग साधना तथा तंत्र मंत्र जपने वाला। तो यहाँ पर जो ज्ञानी जो कवयित्री ने माना है वो है सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, अनुप्रास या यमक। तो यहाँ पर जो ख शब्द की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा।
जेब टटोली कौड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है? तलाशी लेना, पैसे निकालना, आत्मसम्मान खोया, आत्म आलोचना किया। तो यहाँ पर जो अर्थ होगा जेब टटोलने का वो होगा आत्मलोचन किया। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव है द्वार खुल जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा, घर में कोई होगा, कोई आकर घर खोलेगा। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो है मन मुक्त हो जाएगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं का भाव है खाते रहने से पेट नहीं भरता, सिर्फ खाना ही जीवन नहीं है, सुख के उपभोग से परमात्मा नहीं मिलता, या धन दौलत एकत्रित करने का कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पर अर्थ होगा सुख के उपभोग से परमात्मा नहीं मिलता। आई सीधी राह से गई न सीधी राह में सीधी राह कौन सी है? पक्की सड़क, गलतियाँ, घर का रास्ता, परमात्मा का स्मरण करना। तो जो सीधी राह है उसका अर्थ यहाँ पर लिया है परमात्मा का स्मरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? थल, थल, जल, थल, स्थल, थल, नभ, स्थल। तो यहाँ पर जो कवियत्री ने प्रयोग किया है वो है थल, थल। वाक कितनी पंक्तियों की रचना होती है? 2, 4, 6, 8। तो वाक जो होती है वो 4 पंक्तियों की रचना होती है। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? साखी, दोहा, वाणी या व्याख्या। तो वाक का शाब्दिक अर्थ होगा वाणी। कवियत्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? प्रशांत, हिंद महासागर, भव या अरब। तो यहाँ कवियत्री भव सागर पार करना चाहती है। कवियत्री के अनुसार साहिब कौन है? परमात्मा, पति, मालिक या राजा। तो यहाँ पर साहिब परमात्मा को बोला है। कवियत्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? कमजोर को, मिट्टी के बर्तन को, कच्चे भोज को या नासवान शरीर को। तो यहाँ पर कवियत्री ने कच्चे सकोरे नासवान शरीर को कहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।